3 दिन बाद आज आसमान साफ दिख रहा है, फुहारे नहीं हैं, बादल नहीं हैं, आज बारिश नहीं होगी। अभी सुबह के 5:50 हुए हैं, लाइटें बुझी नहीं हैं सारनाथ की। इस पार का गेट भी अभी बंद है, सब दुकानें बोरिया बिस्तर बंद है। ये सब 10 बजे खुलेंगे। ये पेट के पिटारे हैं, इनसे होकर पेट में रोटी के लिए रास्ता बनता है। छोटे छोटे फुटकरिया व्यापारी थोड़ा बहुत सामान बेचकर दिन की रोटी जुगाड़ते हैं। सब पेट के पिटारे। दिगंबर जैन मंदिर का ताला अभी नहीं खुला है। ऐसे ऐसे साधु बहुत दिखते हैं यहाँ। ऐसे ऐसे शिलालेख लिखकर माँ बोधि की कहानियाँ अंकित हैं। दोनों तरफ ऐसे ऐसे शिलालेख रख दिए गए हैं। ये बुद्ध मंदिर, प्रसिद्ध बुद्ध मंदिर अभी द्वार बंद है। ये सुबह 8 बजे खुलता है बनारस के लिए, और विदेशी दर्शकों के लिए किसी भी समय खुल जाता है। विदेशी कभी भी आ सकते हैं, लोकल लोग सुबह 8 बजे के बाद। अब सुबह के 6:10 हो गए, लगभग 30 मिनट का घुमाई हो गई। गेट भी खुल गया, अंदर प्रवेश कर लिए। कुछ यहीं के कर्मचारी हैं जो सुबह ही मॉर्निंग वॉक करने चले जाते हैं, और मॉर्निंग वॉक करके अब आराम करने का उनका समय हो गया। सड़क की लाइटें अब बुझ गई। धर्मराज का स्तूप, सामने गेट है, प्रवेश द्वार। अभी सूर्यदेव नहीं दिखलाई दे रहे हैं। सूर्योदय का समय तो हो चुका, लेकिन अभी सूर्यदेव दिखाई नहीं दे रहे। ये पवित्र धर्मराज जी का स्तूप है। अभी भक्त नहीं आए हैं, लेकिन अभी आएंगे तो इसी के इर्द गिर्द बहुत आराधना करते हैं भगवान बुद्ध की। हम भाग्यशाली हैं कि हमको रोज़ धमेक स्तूप और धर्मराज का स्तूप की परिक्रमा करने का अवसर मिलता है। जिन्हें सत्य का ज्ञान हुआ, ऐसे महापुरुष थे भगवान बुद्ध। हमको भी कुछ ज्ञान मिल जाए, जीवन सफल हो जाए। अशोक के लॉर्ड के स्तूप के 3 टुकड़े हैं।
स्तंभ के 3 टुकड़े हैं। शेर वाला हिस्सा जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो म्यूजियम में रखा है सुरक्षित। आप सूर्यदेव दिखाई दिए। सूर्यदेव के दर्शन हो गए। चक्रवात तूफान का असर अब आज जाके ख़त्म हुआ। सूर्यदेव आ गए, मतलब सब कल्याण हो गया। हमारे मित्र प्रभाकर मिश्रा जी खिला रहे हैं गिलहरी को बिस्कुट। उल्लू अभी नहीं दिख रहे हैं, फिर अभी आते हैं उल्लुओं को देखने। हर कोई अपने अपने तरीके से मन बहलाता है। हम पूरे पार्क का कोना कोना घूम के मन बहला रहे हैं। लग रहा है कि हमने विश्व विजय कर लिया। कुछ एकांत में ध्यान कर आनंदित होते हैं। किसी को बिस्कुट को, गिलहरी को बिस्कुट खिलाने में आनंद आता है। कुछ राक्षस भी हैं देश में जिनको हिंसा करने में आनंद आता है। भांति भांति के जीवों से दुनिया भरी पड़ी है। मुझे इन हिरणों, उल्लुओं, मोरों को देखने में ही आनंद आता है। अलग अलग प्रकार के जीव हैं, अलग अलग प्रकार की उनकी शौक हैं, जिसमें जिसको आनंद आ जाए। अब शायद कोई कोना बचा नहीं है इस पार्क का घूमने से। सूर्यदेव अब ऊपर आ चुके हैं। घड़ी 7:30 बजा रही है। लगभग 2 घंटे की घुमाई हो चुकी। सूर्य की किरणों ने मुझे खूबसूरत बना दिया। मुझे क्या, जर्रे जर्रे को खूबसूरत बना दिया। 2-3 दिन से चक्रवात ने बारिश के कारण मौसम बहुत ख़राब था। अब बारिश रुकी, धूप आज निकली है। आज मौसम खुशगवार है, जर्रा जर्रा खूबसूरत दिख रहा है। जिसको सूर्य की किरणें मिल जाएं वो खूबसूरत हो ही जाता है। मेरे उल्लू के जोड़े कोटर में नहीं है। ये बुद्धिजीवी जोड़े हैं। कवि थे, प्रकाशक ने इन्हें उल्लू बनाया है। इसलिए एक शाख ऊपर चढ़े हैं और आराम से बैठे हैं। श्रम नहीं करते। बुद्धिजीवी कहाँ श्रम करते हैं। आराम से एक शाख ऊपर बैठे, वही उनका श्रम है। कीड़ा अपने आप उड़कर इनके मुंह में चला जाता है। खाली ये ज्ञान की बातें करते हैं। हमारे जैसे मूर्खों को कोई तवज्जो नहीं देती। पढ़ने वाले विद्यार्थी तिब्बतीय यूनिवर्सिटी के पढ़ रहे हैं, मगन हो। एक बालिका वहाँ पढ़ रही है, एक यहाँ। सुबह का मौसम बहुत खुशगवार है। एक मोर वहाँ बैठ के आधा दिखा रहा है। उसकी अदाएं चालू हैं। मेरी आहट उसको लगी नहीं है। मेरी आहट लगेगी तो भाग जाएगा। अब ये अपने आनंद में मगन है। अब इसको मेरी आहट लग गई। अब ये भागने के मूड में आ चुका। अब ये थोड़ा और दूर भाग रहा है। सूर्यदेव ऊपर आ चुके। 7:30 बज चुका। अब 8 बजने जा रहा है। धर्मराज जी का स्तूप के पास भक्त बैठे हैं।
भक्त आ चुके, भगवान बुद्ध की आराधना चल रही है। गुड मॉर्निंग सारनाथ।